हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कॉग्निजेंट आ चुकी है। वहां पे आपके एप्टीट्यूड असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट हो चुका है। अभी काफी कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग कॉग्निजेंट एग्जाम होने वाला होगा, आपका टेक्निकल असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस। तो कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट को क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कॉग्निजेंट के अंदर सिर्फ एमसीक्यू नहीं आते हैं, वहां पे हमारी क्वेरीज रहती है। जैसे एसक्यूएल की क्वेरीज होगी, आपके एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के इनके कोड लिखने पड़ते हैं। तो हर एक क्लस्टर के अंदर ये एसक्यूएल एचटीएमएल सीएसएस आएगा ही आएगा, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो आज ये वीडियो के अंदर हम काफी लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस जो रिसेंटली अभी अभी कॉग्निजेंट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो ध्यान से बस चीजें समझ लेना एंड फोकसली वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉयज विद फील्ड्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, अब हमें इसकी क्वेरीज लिखनी है। आपको ऐसे ही कॉग्निजेंट के अंदर आपको दे दिया जाएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो अब क्वेरी कैसे लिखेंगे हम? क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल की हेल्प से मैं एसक्यूएल के अंदर अपनी टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या है? एम्प्लॉय मेरी टेबल नेम है। एम्प्लॉय आईडी इंट, अब ये इंट क्या है? देखो डेटा टाइप होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को डेटा टाइप पता होगा। आपने बीटेक के 3 साल अपने दे दिए, तो आपको डेटा टाइप तो आपको पता होगा। अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है तो आपने जो भी अब तक पढ़ा है सब वेस्ट है। डेटा टाइप हर एक, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आप कोई भी इंटीजर, कोई भी आप वेरिएबल यूज करते हो, इंट ए, कैर ए, तो ये क्या यूज करते हो? ये डेटा टाइप यूज करते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके अंदर भी डेटा टाइप लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी इंट। मतलब जो भी हम कॉलम्स, जो भी हम फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन से टाइप का होगा। जो एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से टाइप की होगी? वो इंटीजर टाइप की होगी, वो कैरेक्टर टाइप की होगी, वो किस टाइप की होगी? तो एम्प्लॉय आईडी होगी इंटीजर। एम्प्लॉय नेम वेर कैर, वेर कैर का मतलब आप वेरिएबल और कैरेक्टर मिक्सचर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 40 मतलब 40 तक आप यूज कर सकते हो। आप 40 प्लस जो भी आप वर्ड्स लिखोगे वो वहां पे वैलिडेट कर देगा, वो आपको मना कर देगा, ठीक है। एम्प्लॉय एज इंटीजर होगी, जो भी एज होगी वो ऑलरेडी इंटीजर होगी। एम्प्लॉय एड्रेस वेर कैर, देखो एड्रेस के अंदर कोई भी वो आ सकता है, क्या आ सकता है? कोई भी इंटीजर भी आ सकता है, कोई भी कैरेक्टर भी आ सकता है। एम्प्लॉय सैलरी इंटीजर, तो एम्प्लॉय सैलरी हमेशा इंटीजर होगी। तो हमें ऐसी क्वेरी दे दी जाएगी, हमें क्वेश्चन दे दी जाएंगे, फील्ड्स हमें दे दिया है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड्स नहीं बनाना है। जो भी आपको क्वेश्चन बोलेगा, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं यूज करनी है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। तो हमने एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर ली, एम्प्लॉय नेम क्रिएट कर लिया, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। तो इस क्वेरी की हेल्प से हमारी क्या होगी? एक टेबल क्रिएट हो जाएगी इन फील्ड्स के साथ। अब जो टेबल क्रिएट होगी वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। तो आपको कुछ ऐसी टेबल क्रिएट हो चुकी होगी, ऐसी टेबल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको कुछ ऐसी टेबल क्रिएट हो चुकी होगी एंड ये पूरी की पूरी हमने क्या बना लिया। अब हम यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यूज, ये मेरे कॉलम्स बन गए। कौन कौन से कॉलम्स है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय सैलरी है। अब मुझे अगर डेटा इसके अंदर एंटर करना है तो मैं डेटा भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो मेरा डिपार्टमेंट कॉलम है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये बताओ काउंट है क्या। मैं आपको बताता हूँ, काउंट मेरा एक एग्रीगेट फंक्शंस है। जितने स्टूडेंट्स को एग्रीगेट फंक्शंस नहीं पता है तो गूगल करना, पहले एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ो कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या है। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल के अंदर यूज होते हैं। जैसे आप सम, मिन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, सम, मिन, मैक्स, ये आप यूज करते हो। अब इनसे क्या होता है? सम की हेल्प से मैं सम निकाल सकता हूँ, मिन की हेल्प से मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैक्स की हेल्प से मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एग्रीगेट फंक्शंस ऑलरेडी डेवलपर्स बहुत बैकएंड में कोड लिखते हैं इनका,
एंड हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं कि मीन फंक्शन मैंने यूज कर लिया तो मेरा मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल के। काउंट भी एक हमारा एग्रीगेट फंक्शंस होता है। अगर मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो मैं ऐसे क्वेरी लिख सकता हूँ, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। ठीक है, आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया, अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की बात करूं, तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एंड हो जाएगा, इतनी क्वेरीज की लिखी जाएगी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। बट अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो आईटी होना चाहिए, तो मुझे वेयर अपना वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वेयर क्लोज किस लिए यूज होता है। वेयर क्लोज यूज होता है फिल्टर करने के लिए रिकॉर्ड्स। किस लिए यूज होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना, फिल्टर करने के लिए रिकॉर्ड्स। तो हमारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर दिया। अब ये सिर्फ उसको ही फैच करेगा जिसका डिपार्टमेंट आईटी होगा। सो होप्स आपको समझ आ चुकी होगी, क्वेरी बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, आप इजीली टेक्निकल असेसमेंट क्रैक कर लोगे। अगर आपने अपनी थोड़ी सी बहुत भी प्रिपरेशन की है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, चीजें समझ ली है, आपकी बेसिक्स फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली टेक्निकल असेसमेंट क्लियर कर लोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भी आप लोगों के लिए काफी कॉग्निजेंट मटेरियल लेके आने वाला हूँ। एंड कोग्निजेंट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी अच्छी तरीके से जितने भी वीडियोस है सारी देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख लेना, कोई भी वीडियो छोड़ना मत कि बाद में पढ़ लूंगा, साथ के साथ वीडियो देख लेना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्वेरी टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो मैं आपको दो चीज बता देता हूँ कि सॉर्टिंग, आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कराया था। सॉर्टिंग एल्गोरिथम सबने पढ़ी होगी, काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा इसका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोल सकता है, बट क्वेरी सेम रहने वाली है, लॉजिक सेम रहने वाला है। तो जो मेरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है, आपने सबने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स डीएसए के अंदर पढ़ी होगी, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ी होगी, आपने काफी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होगी, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो बहुत सारी हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। बट अगर मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि भाई एसक्यूएल के अंदर सॉर्टिंग करनी है, तो आप एसक्यूएल के अंदर कैसे सॉर्टिंग करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है ऑर्डर बाई, तो इसको याद रखना बस, ऑर्डर बाई, कि भैया ने ऑर्डर बाई बताया था, ठीक है, अमन भैया ने क्या बताया था, ऑर्डर बाई बताया था। ऑर्डर बाई की हेल्प से आप इजिली सॉर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, आपको किसके अंदर सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बट अगर मेरा क्वेश्चन चेंज होके आ गया असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं कैसे करूंगा, या तो आप इस DESC को ना लिखो यहाँ पे, आप इजिली इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दोगे। अब आप लोग कहोगे कि भैया हमने यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, बट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है तो मुझे DESC, डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, या फिर आप ASC भी लिख सकते हो, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये बाय डिफॉल्ट भी ये असेंडिंग ऑर्डर लेता है। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग ऑर्डर लेता है। तो अगर आप इतनी क्वेरी भी लिखते हो यहाँ तक, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। बट हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें सॉर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कॉलम नेम, DESC। DESC का यूज करेंगे डिसेंडिंग के लिए, ASC का यूज करेंगे असेंडिंग के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर के अंदर, आपके टेक्निकल असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है कि राइट द क्वेरी टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप असेंडिंग ऑर्डर की क्वेरी लिख के आना। एंड काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि भैया MCQ आएंगे, क्वेरीज आएगी, बार बार बता देता हूँ, क्वेरीज आएंगी, जैसे मैं क्वेरीज करा रहा हूँ ऐसी आपको वहां पे क्वेरीज देखने को मिलेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आ चुका हूँ, बिगेस्ट कॉग्निजेंट सेशन। ठीक है, तो ये सेशन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी चीजें बताऊंगा। 5 अक्टूबर को ये सेशन होने वाला है, 9:30 PM टू 10 PM इसकी टाइमिंग रहेगी। एंड अगर आपने पहले सेशन हमारे लिए होगी तो आपको पता होगा कि कितनी चीजें, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सेशन के अंदर कराता हूँ। तो अब इसके अंदर करेंगे क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आप किसी भी कंपनी को क्रैक करना चाहते हो तो आपको कुछ उसकी स्ट्रेटेजीज, कुछ रोड मैप फॉलो करना होता है। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से डिटेलिंग में सारी चीजें बताऊंगा, स्क्रैच से और आपके इंटरव्यू तक, कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू क्रैक कॉग्निजेंट। काफी स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा, काफी स्टूडेंट्स का ये होगा कि मुझे कॉग्निजेंट के अंदर सिलेक्शन लेना है, कि भैया मेरी तैयारी नहीं हुई है, मुझे कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। देखो आपकी गाइडेंस की नीड होती है।
तो ये बिगेस्ट कॉग्निजेंट सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक स्टूडेंट को इस सेशन के अंदर आना है, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:30 PM टू 10 PM टाइमिंग आने वाली है। 5 अक्टूबर को सेशन होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी बुक कर लो, सीट्स काफी लिमिटेड है। देखो काफी स्टूडेंट्स का बाद में बुक करते हैं, तो यार देखो बाद में अगर आप बुक करोगे तो सीट्स का कोई गारंटी नहीं रहेगी। प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी सीट्स रहने वाली है। तो अभी के अभी बुकिंग कर लो, वीडियो स्टॉप करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके सीट्स बुक कर लो। प्राइस की बात करूँ तो 99 रुपीज, जो एक बहुत मिनिमम अमाउंट आप लोगों के लिए रखी गई है कि जिससे कि आप काफी स्टूडेंट सेशन के अंदर आके चीजें सीखो। तो 99 रुपीज बहुत एक मिनिमम अमाउंट है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जल्दी जल्दी जाके बुक कर लो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्रिएट ए बेसिक एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर। तो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है कि नैव बार बना दो, नैव ये जो भी नैव बार होता है आपका, नैव बार बना दो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करेंगे? डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग इक्वल टू इन हेड, ये सब चीज हो गया हमारा। फिर हमने बस बॉडी H1 वेलकम टू एचटीएमएल। आपको बहुत बहुत एक बेसिक सा बनाना है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप H1 यूज कर लो, आप पैराग्राफ यूज कर लो। H1 के अंदर आप कुछ भी यूज कर सकते हो कि वेलकम टू अवर एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर, ठीक है। पैराग्राफ लिख सकते हो आप, कुछ भी, आपको बस एक बेसिक एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर बनाना है। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कॉग्निजेंट के अंदर 2000 2023 बैच के अंदर ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। राइट द क्वेरी टू जॉइन टू टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम कॉमन कॉलम। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जहां पे दो टेबल की बात आती है वहां पे क्या यूज होता है? वहां पे होता है यूज जॉइंस। जॉइन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि दो और मोर टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ता है? जॉइंस का यूज करना पड़ता है। बहुत सारे जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, ठीक है, तो काफी जॉइंस होते हैं। अब क्वेरी कैसे लिखनी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2। क्वेरी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, जिससे कि आप इजिली आपकी टेक्निकल असेसमेंट के अंदर लिख के आओ। ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, बहुत ध्यान से समझना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। क्रिएट ए फॉर्म विद डिफरेंट इनपुट टाइप्स। एक आपको फॉर्म बनाना है, जैसे आप गूगल फॉर्म देखते हो, ठीक है, आप कोई भी फॉर्म देखते हो तो उसके अंदर कई तरह के डिफरेंट इनपुट टाइप्स बनाने हैं। मैं आपको बोलूंगा कि 4 to 5 आप टाइप्स बना के आ जाना। जैसे यहाँ पे लेबल फॉर नेम, नेम इनपुट टाइप। अब जैसे इनपुट टाइप बनाया तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेम यहाँ पे टेक्स्ट रहने वाला है। आईडी हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इसमें CSS करनी है तो मैं आईडी दे सकता हूँ। सेम ऐसे हमने ईमेल के लिए बना दिया, सेम ऐसे हमने डेट के लिए बना दिया, ठीक है। और हमारा लास्ट में बन गया सबमिट बटन, जो आप लोग देखते भी हो, सबमिट। तो ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्म था। आप बहुत ध्यान से वीडियो स्टॉप करके एक एक कोड देख सकते हो, एक एक चीजें देख सकते हो। देन आप पेन पेपर पे भी नोट डाउन कर सकते हो, जो भी चीज आपको लग रही है आप लोग फॉर्म बना के देख सकते हो। SQL W3 स्कूल पे जाना, ये वेबसाइट है SQL W3 स्कूल। वहां पे आप SQL के क्वेश्चंस, SQL के बारे में भी पढ़ सकते हो, या फिर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का अगर आपको कोड रन करना है तो वहां पे कोड रन भी कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। चेंज द टाइप ऑफ पैराग्राफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपको टेक्स्ट चेंज करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मैंने एक आईडी बना ली, बटन बना लिया मैंने एक चेंज टेक्स्ट करके, मेरा एक बटन बन गया। अब मैं इस बटन के लिए एक फंक्शन लिखूंगा, एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू नियर टेक्स्ट। अब जो भी यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है वो एक नया टेक्स्ट, जो भी मतलब इनर डॉट इनर टेक्स्ट से क्या हुआ, सपोज मेरा यहाँ पे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा लिखा है ओरिजिनल टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मेरा क्या लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट। आईडी क्या है? आईडी है माई पैरा, ये हमने आईडी ले ली, PID माई पैरा डॉट इनर टेक्स्ट। अब यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है, मुझे यहाँ पे लिखना है। अब मैंने जैसे यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट करा तो यहाँ पे जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमने चेंज कर दिया अपने पुराने टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द क्वेरीज टू रिट्रीव रोज विद वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाई रेंज। अगर आपको कहीं भी रेंज के साथ खेलना है, सपोज 1 to 10,
10 to 20 कहीं भी रेंज की बात आ जाती है तो वहां पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज होता है। किसका यूज होगा? बिटवीन ऑपरेटर, याद रखना, बिटवीन ऑपरेटर का यूज होगा। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। देखो आपको एक स्पेसिफाई रेंज के साथ खेलना है। सपोज आपको बोल दिया कि आपको 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का डेटा चाहिए, तो आपको एक रेंज दे दी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई रेंज दे दी, तो वहां पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज होगा। वैल्यू वन मेरी 1 अक्टूबर होगी और वैल्यू 2 क्या होगी? 2 नवंबर। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे रेंज के साथ आपको काम करना है, क्वेरी लिखनी है, तो बिटवीन ऑपरेटर इज द बेस्ट ऑप्शन। आप बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से क्वेरी लिख सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। राइट ए कोड फॉर लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। देखो आपको एक कोड लिखना है, आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करना है। तो AHREF इसका क्या काम होता है? ये लिंक के लिए यूज होता है। HTTPS www.example.com टारगेट ब्लैंक विजिट एग्जाम्पल। तो अगर मुझे टारगेट ये नहीं मिला तो मेरा आ जाएगा ब्लैंक। अब मैं बताऊंगा आपने क्या करा, आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, www.amazon.com। अब आपने कोड ऐसा लिख दिया कि अब मैं सीधा का सीधा, ये मुझे लिंक मिल गया। अब जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे विजिट एग्जाम्पल लिंक, ये मेरा क्या बन जाएगा? विजिट एग्जाम्पल या फिर विजिट अमेजोन। ये मेरा एक लिंक बन गया। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अमेजोन के पेज से एंड वहां पे मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। एड ए बैकग्राउंड इमेज एंड सेंटर इट। आपको कुछ नहीं करना है, CSS का क्वेश्चन है। आपको एक बैकग्राउंड इमेज उठानी है एंड वो ऐड करनी है, उसको सेंटर में ऐड करना है। अब कैसे करेंगे? CSS लिखनी है, बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। अब ये क्या है? ये देखो आपने जो भी इमेज सेव की है आपने अपने डेस्कटॉप में जहां पे भी सेव किया है, ये मैंने उसका URL ले लिया। बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजिशन, ये मेन थी, मेन पॉइंट। हमें कहाँ पे करना है? सेंटर। अगर लेफ्ट करना है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट लेके आ सकता हूँ, राइट करना है तो राइट, और सेंटर में करना है तो सेंटर। तो हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, काफी क्वेश्चंस HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबके मैंने आपके क्वेश्चंस बता दिया आपको। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिगेस्ट कोग्निजेंट सेशन को बुक करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। ठीक है, सीट्स काफी लिमिटेड है, बाद में मुझे मत बोलना कि भैया बुक नहीं हो पा रहा है। हमने काफी टेक्निकल क्वेश्चंस कर लिए, लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अभी आप लोग के लिए काफी कोग्निजेंट मटेरियल एंड काफी कंपनीज की प्लेलिस्ट आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत वीडियो देख लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।